दोस्तों अभी जो हम लोग टॉपिक देखने वाले अनुपात और समानुपात, इनके प्रश्न इतना आईएमपी है कि हर साल आएगा और बहुत सिंपल होता है। तो देखिए ये जो छठवां टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक में 3 संख्या, एक में 4 संख्या। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, 3 संख्या कैसे लिखे। जैसे ए बी सी 3 संख्या है, तो लिखने का टेक्निक क्या रहेगा, अगर इसके बीच में अनुपात अनुपात ऐसे दिया रहेगा तो कैसे लिखना है, ए के साथ बी को लिखना है बटे में, और बराबर के बाद फिर बी के साथ सी को लिखना है। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए, ए के साथ बी को लिखना है, फिर बराबर के बाद बी के साथ सी को लिखना है बटे में, हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान के चलिए 4 अंक होता है, जैसे ए अनुपात बी अनुपात समानुपात फिर सी अनुपात डी रहेगा, तो आपको कैसे करना है, ए के साथ बी को लिखना है और उसके बाद सी के साथ डी को लिखना है बराबर के उस तरफ। तो बहुत सिंपल है, और तिर्यक गुना तो दोनों में होगा, हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल 2, 3 अंक और 4 अंक लिखने का टेक्निक आपको समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है ये 3 अंक है, 1 2 3, इसमें से x का मान क्या होना चाहिए हमको पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 अंक लिखना कैसे है, सबसे पहले जो दिया है उसको आपको नोट कर लेना है। ये प्रश्न इतना आईएमपी है, हर साल आता है, ठीक ना। और ये जो प्रश्न देख रहे हैं 2022 में ए सेट में पूछा गया था। यहाँ पे हम लोग इसको पहले नोट करेंगे, 16 अनुपात 4 अनुपात x। अब लिखने का टेक्निक यहाँ पे देखिए, 16 के साथ 4 को लिखेंगे बटे में, 16 बटे 4, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद बराबर का निशान देना है, उसके बाद 4 के साथ फिर x को लिखना है, तो 4 बटे x हो गया, बहुत आसान। उसके बाद देखिए तिर्यक गुना करिए, ये इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 16 गुणित x और बराबर का बराबर होगा, फिर ये इसके साथ गुना होगा, जैसे ये इसके साथ गुना हुआ वैसे ये गुना होगा, तो हो जाएगा 4 गुणित 4। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू ये 16 गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब बट्टे के नीचे चला जाएगा। ऊपर देखिए 4 चौक 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 चौक 16, 4 एकम 4 कैंसिल हो गया। x का जो फाइनल मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा देखिए 1। तो बहुत आसानी से हमको x का मान प्राप्त हुआ, सिंपल था। चलिए 4 संख्या होने से क्या करेंगे उसको देखते हैं। 4 संख्या में भी आपको सेम ऐसे ही हो करना है, हल दिया है तो नोट करना ही है, अनिवार्य है एकदम बिल्कुल, ठीक ना। इसके बाद ही शुरू करना है क्वेश्चन लिखना। यहाँ पे हम लोग इन प्रश्नों को पहले नोट कर लेंगे। 8 अनुपात, यहाँ पे देखिए 14, फिर समानुपात, फिर हो जाएगा x अनुपात, फिर हो जाएगा 28। उसके बाद यहाँ पे पहले के साथ दूसरे को बटे में लिखेंगे तो हो जाएगा 8 बटे 14 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x बटे 28। उसके बाद तिर्यक गुना करिए, इसके साथ एक गुना हो जाएगा, इसके साथ एक गुना होगा, तो यहाँ पे आप पहले कोशिश कीजिएगा कि x वाले के साथ पहले गुना कर दो, क्योंकि x को हमेशा बाएं तरफ रखने का कोशिश करना है। अगर दाएं तरफ आप रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ गुना करके कितना हो गया बराबर, ये दोनों गुना हो गया, कितना हो जाएगा 8 गुना 28। उसके बाद x का मान निकालने के लिए x के साइड से 14 को उधर पक्षांतर करिए, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 8 इंटू 28 हो जाएगा और बटे यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 14 दूनी कितना होता है 28, तो इस प्रकार से 2 बचा, 8 दूनी कितना हो गया 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान भी है और हर साल आता है, इसको बिल्कुल देखिएगा, बहुत सिंपल है। 3 संख्या कैसे लिखना है, 4 संख्या, ये 2 प्रैक्टिस करके जाइएगा। और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी आता है जो मेरे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक ना। इस अनुपात समानुपात अध्याय के सभी क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इसके बाद 7वां टॉपिक देखते हैं। दोस्तों अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले वो है 2 बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना। बहुत ही आईएमपी है और लगभग हर साल ये पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये जो प्रश्न लिखा हुआ है 2017 में सी सेट में आया था। ऐसे अगर प्रश्नों को गिनोगे कम से कम 40-50 प्रश्न होगा जो हर साल आया है, ठीक ना। 2, 3, 4 क्वेश्चन करके हर साल पूछा जाता है। तो देखिए ये 2017 में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और आने वाले इस 25 के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 बिंदु दिया है, बहुत बार 2 बिंदु ना देके मूल बिंदु मतलब 0 0 से ज्ञात करना पड़ता है, ठीक ना। तो उसको भी आप देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में क्लास 10th में जाके वहाँ पे डिटेल्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। यहाँ पे चलिए हम लोग इसको देखते हैं टॉपिक क्या है, और इसको हम लोग इस टॉपिक को समझ के कैसे इसमें से कुछ नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, ये 2 बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे हल दिया है करके नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला बिंदु 5 और 8 है और दूसरा बिंदु 5 और 3 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच दूरी का सूत्र हमको ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए d बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, बहुत आसान सूत्र है। रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। इसका मतलब हमको इस 2 और 2 जो 4 बिंदु दिया है, ये 4 बिंदु इसमें से ही है। तो कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो 5 और 8 दिया है, ठीक ना, ये जो देखिए पहला जो है ये x और y है, दूसरा बिंदु जो है इसमें भी x और y है। दुनिया के हर बिंदु पे आपको x और y दिखना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इसके जो हर बिंदु होता है उसमें 2 पॉइंट होता है x और y। तो यहाँ पे x है, दूसरा बिंदु y है, यहाँ पे देखिए x है और दूसरा बिंदु y है। लेकिन क्योंकि ये पहला बिंदु है इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 1 लिखेंगे, और ये क्योंकि दूसरा बिंदु है इसलिए यहाँ पे 2 2 लिखेंगे। आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप पेंसिल से ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से देख देख के लिखिए, x1 की जगह कितना है, देखिए x1 के जगह पे यहाँ पे 5 है और y1 के जगह पे क्या है, देखिए 8 है, लिख दिया। उसी प्रकार से x2 के जगह पे क्या है, देखिए यहाँ पे x2 के जगह पे 5 है और y2 के जगह पे -3 है, तो y2 बराबर लिखेंगे -3। अब इसमें से इन जो भी x2 x1 y1 y2 का वैल्यू है, इन सभी को इस सूत्र में बिठाना पड़ेगा। तो ध्यान से बैठाना है यहाँ पे, ठीक ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है और बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पे x2 का मान कितना दिया है, 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे, माइनस का माइनस। x1 का मान यहाँ पे 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, और देखिए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद y2 का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया है, -3 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक के अंदर -3, फिर माइनस का माइनस। उसके बाद y1 का मान यहाँ पे दिया है, देखिए 8 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे और इसका स्क्वायर। अब देखिए इसमें आगे क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, 5 और 5 आपस में घट गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे होगा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 और -8, माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, तो -11 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए माइनस भी लगाना पड़ेगा आपको। फिर 0 को हम लोग जानते हैं कि 0 मतलब 0 ही हो गया वो, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो आखिर देखिए रूट के अंदर बचा कितना, -11 का स्क्वायर बचा है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि माइनस को 2 बार, माइनस के ऊपर अगर सम संख्या है तो माइनस वहाँ से गायब हो जाएगा। अब फिर -11 2 बार गुना भी करते हैं तो -11 और -11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 कितने बार लिख सकते हैं, 11 गुणित 11, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इस जोड़ी में से एक संख्या बाहर आएगा, मतलब इसका वर्गमूल आएगा कितना, 11, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 11 प्राप्त हुआ, मतलब 11 हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल था। माइनस कैसे गायब हुआ, देखिए माइनस के ऊपर अगर सम संख्या है तो इसका मतलब इसका आंसर प्लस में आता है, ठीक ना, ये ध्यान देना, ये सूत्र है 8वीं क्लास में घातांक वाले नियम से आप पढ़े हो। विषम संख्या है तो माइनस रहेगा और सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सम संख्या है घात में इसलिए प्लस हो गया। या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो -11 गुना -11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए 11 गुणित 11 को गुना करेंगे 121 आएगा, 121 का फिर 11 ही आता, तो मैं उसको गुना नहीं किया, बड़ी संख्या में चेंज ना करके ऐसे ही रखा हूँ, और यहाँ से फिर एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर ले लिया, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो ये टॉपिक भी बहुत IMP है, इससे एक प्रश्न आता है, ठीक ना। तो दूरी का सूत्र याद कर लीजिए और कैसे लिखना आपको देख लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट है इसलिए x1 y1 लिखा, दूसरा पॉइंट है इसलिए x2 y2 लिखा, क्योंकि हर जगह xy होता है, ठीक ना। इस पॉइंट में भी xy है, यहाँ पे भी xy है, क्योंकि ये पहला पॉइंट है इसलिए 1 1 और ये दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 2 लिखा हूँ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।